तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हुई, जिसमें आज कई हॉट सीट्स थी। गृह मंत्री अमित शाह की भी आज सीट पर वोटिंग हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रही मैनपुरी सीट की, क्योंकि डिम्पल यादव वहाँ से खड़ी हुई हैं और ये सपा की जो है गढ़ माना जाता है। अब मुलायम सिंह यादव के बाद जाने के बाद जब उपचुनाव हुए उसमें डिम्पल यादव ने अच्छी खासी जो है जीत हासिल की थी। तो ऐसे में इस बार बड़ा सवाल है कि मैनपुरी पे क्या सपा का जो है कायम रहेगा दबदबा, या इस बार बदलाव हो सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, स्ट्रांग होल्ड तो है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी, और चूंकि मुलायम सिंह परिवार की ये सीट है तो वो इमोशन दिखता है। जब आप घूमिएगा मैनपुरी तो लोग कहेंगे कि नहीं, नेताजी की सीट है। लेकिन एक और बात है वहाँ पर, एक और बात यह है कि ऐसे भी लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि देखिए, पिछली बार जो हमने उपचुनाव में जितवा दिया वो इसीलिए जितवा दिया कि तुरंत नेताजी का देहांत हुआ था। मतलब वो इमोशनल होके कि भाई नेताजी वाली बात है, सिंपैथी वोट है, उनकी बहू है जी, चलो जाने दो, घर वाली बात है। लेकिन मामला इस बार वैसा है नहीं। ये केक वॉक नहीं होने जा रहा है, एकदम आसान नहीं होने जा रहा है डिम्पल यादव के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं वहां से हो के आया हूँ। यादव वोटर्स हैं, लेकिन केवल यादवों के वोट से नहीं जीत जाएंगी मैनपुरी। वो यादवों के बाद सबसे ज्यादा जो वहां पर हैं वो शाक्य हैं। ठाकुरों का भी वोट अच्छा खासा है। तो ये वर्ग क्या, देखिए, शाक्य वोटर मैनपुरी के बारे में ये कहा जाता है कि शाक्य जिसको वोट कर देगा वो जीत जाएगी पार्टी। हाँ, अब शाक्य वोटरों को क्या साधने में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी, क्या शाक्य वोटर अब भी वैसे जुड़ा है जैसे मुलायम सिंह के जमाने में जुड़ा हुआ था? तो इस पर मैं काफी घूमा हूँ। मैं ठाकुरों के गांव में गया, मैं यादवों के भी गांव में गया। मैनपुरी में ही यादवों का भी एक ऐसा फ्रैक्शन है, यादवों का ही एक ऐसा फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन लाभार्थी फ्रैक्शन है, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिल गया, जिसको कुछ मिल गया, वो है कि नहीं भाई हम तो उनके, हाँ, वो केवल बात आप देखिए, बीजेपी की सबसे जरूरी पूरे देश में जब आप जाओगे 2014 या 2019 या अब, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी या बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने जो है लोगों के अंदर वो जो जातीय भावना थी, वो जातीय भावना का जो वो है उसका काट निकाल दिया। और लोग जाति से इतर धर्म के नाम पर कह लीजिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर कह लीजिए, या विकासशील जो सरकारी योजनाएं, हाँ, लोग मतलब है भावना, स्ट्रांग होल्ड है मैनपुरी जैसी सीटों पर कि भाई हम यादव हैं, फल नेताजी का परिवार यादव है तो हम करेंगे वोट। लेकिन एक फ्रैक्शन जो ऐसा सोचता है कि नहीं, हम जाति के नाम पर नहीं, हम जी ऐसे वोट करेंगे। तो एक थॉट प्रोसेस वो भी है। तो इतना, दूसरा बीएसपी का भी कैंडिडेट है, तो इतना आसान नहीं होने जा रहा है मैनपुरी, जरूर है। लेकिन ये जरूर है कि अब जब हम लोग घूम रहे हैं लगातार, चूंकि मैनपुरी जब मैं घूमा तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा, ये बात बार बार मेरे सामने आई कि देखिए जी, पिछली बार तो नेताजी का देहांत हो गया था, तो इस बार तो लेकिन वो बात नहीं हो, क्योंकि नेताजी की सिंपैथी के लिए जो हमने वोट करना था वो तो हमने कर दिया उपचुनाव में। इस बार ये सोच के नहीं करेंगे कि जी फलाने जी की बहू है। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत आसान नहीं होने जा रहा है डिम्पल यादव के लिए ये चुनाव। जितना लग रहा है लोगों को वैसा चुनाव नहीं है कि परिवार की 5 सीटें हैं तो एकदम से चली जाएंगी। और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में जिन 4-5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है उसमें से सबसे पहला नंबर मैनपुरी है, हो सकता है। लेकिन मैं इसको एकदम एक तरफा लड़ाई नहीं मान रहा हूँ। लेकिन वो परिवारवाद वाली चीज भी तो, जैसे आपने ही कही कि जो मेन सीट्स हैं उस पे पूरा परिवार ही उतार दिया है। शिवपाल यादव हैं, हाँ, तो उनके बेटे हैं, लोगों के मन में तो ये हाँ, होता ही है। तो परिवारवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन पहले के जमाने में भी लोग ऐसे होते कि जी फलाने राजा जी का लड़का आ गया, तो राजा जी का लड़का आ गया, वही सेंटिमेंट है, लोग उससे निकल ही नहीं रहे। मैं अमेठी गया तो अमेठी गया, राहुल गांधी गए नहीं लड़ने के लिए, लेकिन अमेठी में ही राहुल गांधी के लिए बोलने वाले वो लोग मुझे मिल गए कि राहुल जी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब काम कब हुआ, तो वो कह रहे हैं कि जी काम तो हुआ राजीव गांधी के जमाने में। राहुल गांधी 3 बार से सांसद रहे अमेठी के। राहुल गांधी के नाम पर अमेठी वाले जिन लोगों से भी मैंने बात की, उनमें से किसी एक ने ये नहीं कहा होगा कि राहुल ने ये काम कर दिया, ये रोड बना दिया, ये नाला बनवा दिया, ये पुल एक ने नहीं कहा। लेकिन वो ये कहते थे राजीव गांधी के समय बहुत काम हुआ। जब कांग्रेस के पास ही कहने के लिए नहीं है कि उन्होंने अभी पिछले 10 साल क्या किया पिछले अपने कार्यकाल में। थॉट प्रोसेस की बात करता हूँ कि जो वोटर है वो कैसे सोचता है
कि उसका सेंटिमेंट अगर किसी परिवार या किसी खास व्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है तो वो केवल काम धाम ये वो से ऊपर जाकर तो समाजवादी पार्टी का फैक्टर नहीं रहेगा, यहाँ पर फैक्टर रह सकता है जो है परिवार का, मुलायम सिंह यादव। हाँ, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि चूंकि नेताजी का क्षेत्र है, मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है, बहू हैं, तो क्षेत्र को ये भी लगता है भाई हमारे इलाके की बहू हैं, अब नेताजी रहे भी नहीं, तो ऐसे भी लोग हैं जो देखिए सिंपैथी वोट तो होगा ही। लेकिन उस समय क्या था, उस समय तुरंत तुरंत नेताजी गए थे तो एकदम करंट था। इस बार भी होगा लेकिन फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होगी। तो मतलब आपका ये कहना है कि चांसेस 70-30 का हो सकता है। हाँ, कि केक वॉक जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम एक तरफा लड़ाई है कि जी आप कह दें जी जी ये तो घोषित नहीं, वैसा 50-50 भी नहीं है, 70-30 नहीं है। हाँ, लड़ाई है। और चूंकि वहां पर आप समझो कि मायावती ने पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो बीजेपी के अलावा बीजेपी का उदय तो 2014 के बाद से 2014 के बाद से यूपी में, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले दो ही पार्टियां थी राज्य में, या तो एसपी या बीएसपी। तो मायावती जी को, बहन जी के उम्मीदवारों को या उनकी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, चुपचाप अपना काम कर रही है, तो वो बहुत सीरियसली देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये बात सच है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मायावती का वोट इधर से उधर नहीं होता। उनका जो प्रतिशत तय है हर चुनाव में, वो बहन जी को हर चुनाव में उतना वोट मिलता है। सीटों में कन्वर्ट होना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जो शेयर नहीं है, वोट शेयर उनका नहीं गिरता है। वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें मायावती जी को मिलता जरूर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। और बसपा ने भी बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार बिल्कुल आखिरी में जाकर पत्ते खोले। हाँ, ये तो है ही कि आपको ये समझ, भाई आप देखो ना कि बसपा हो या बीजेपी हो, बीजेपी के लिए आप ये देखो कि एक पॉलिटिकल पार्टी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ रही है। हम ये भी देख रहे हैं भाई, एक महीना से पहले अभी नॉर्थ इंडिया में प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी। नॉर्थ इंडिया में प्रचार भी नहीं कर रहे थे, रैली भी नहीं कर रहे थे, और पिछले 3-4 महीने से प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम रहे हैं। देश छोड़ दीजिए, जो बूथ स्तर के नेता हैं, जो वार्ड स्तर के नेता हैं, मंडल पंचायत स्तर के नेता हैं, उन लोगों को भाजपा जिलों में अपने में शामिल कर रही है। तो कौन इस चुनाव के कितना सीरियस लड़ रहा है, वो जब आप देखिएगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इस चुनाव को लेकर कौन कितना सीरियस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हार रही हो, जीत रही हो, इस पर ना जाकर के आप पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव कैसे लड़ रही हैं। अगर ये इतना कैकवॉक था, मैनपुरी एकदम हारी हुई लड़ाई है, तो मैनपुरी से तो बीजेपी को मतलब इतना एफर्ट ही नहीं डालना चाहिए था, कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अमेठी या रायबरेली से भी एफर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एफर्ट किया। वहाँ 2014 में गई स्मृति ईरानी, इसीलिए 2019 में जीती। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां, हम जो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी से नहीं सीख पा रही हैं, वो ये कि ये लोग लगता है कि हार रहे हैं तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और ये लोग जहां लगता है कि हार रहे हैं वहां ये लोग जीते ना जीते लेकिन लड़ाई मजेदार बना देते हैं। लोगों को लगने लगता है अरे यार ये भी लड़ाई में। हमने देखा कि पूरी क्या था, वो नगर निगम का चुनाव था, पूरी की पूरी कैबिनेट, अमित शाह चले गए, जेपी नड्डा चले गए हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में। तो एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को कैसे लेती है, ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि भाई वो जिताना हारना आपके हाथ में नहीं। कुछ नहीं तो फ्लोटिंग जो मतदाता होते हैं उस पर तो असर पड़ ही सकता है। अरे भाई, जीतना हारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना काम तो करोगे। पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको अपना विस्तार चाहिए, वोटर चाहिए। तो वोटर के पास कैसे, जब तक वोटर के पास रीच ही नहीं करोगे तो वोटर तो फिर देख लेगा अरे यार ये तो हमारे पास आ ही नहीं रहे, क्या इनको वोट करें। इसी हम लोग नोएडा में हैं, नोएडा में ही बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां समाजवादी पार्टी और बसपा के कैंडिडेट वोट ही मांगने नहीं गए। क्यों? उनको ये लगता है चूंकि बिल्डिंग है और शहरी वोटर है तो ये इनको वोट ही नहीं करेगा, तो मांगने नहीं जाते वोट। तो क्या ऑप्शन है वोटर के पास? इसलिए मैनपुरी की सीट जरूर है कि समाजवादी सीट की पारंपरिक सीट है समाजवादी पार्टी की, लेकिन लड़ाई है वहां पर। तो हमारे सहयोगी प्रकाश जी का तो मानना है कि इस बार लड़ाई कांटे की रहने वाली है, लेकिन अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि डिंपल यादव अपनी ये पारंपरिक सीट बचा पाती हैं या नहीं।